नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में जो सलेबस है इतिहास के, इसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं के बारे में। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं आगे। बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक में महात्मा बुद्ध के जीवन से घटनाएं निम्नलिखित है। देखेंगे घटना प्रतीक। पहला जो घटना है गर्भ। गर्भ जो संबंध है प्रतीक से, यह जो गर्भ प्रतीक संबंध है हाथी से। गर्भ के बाद है यौवन। यौवन का प्रतीक है सांड। जन्म का प्रतीक है कमल। इसके बाद आता है गृह त्याग। गृह त्याग संबंध है घोड़ा से। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति संबंध है पीपल। बोधि वृक्ष से। ज्ञान प्राप्ति के बाद आता है हम लोगों का प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन है चक्र से। इसके बाद प्रथम प्रवचन के बाद आता है उनका मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इसके बाद है निर्वाण। निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह। निर्वाण के बाद आता है समृद्धि। समृद्धि का प्रतीक है शेर। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के ये प्रतीक रहे, जो अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत निम्न है। पहला है आर्य सत्य। पहला है आर्य सत्य। आर्य सत्य कितने प्रकार के हैं? आर्य सत्य को 4 भागों में रखा गया है। आर्य सत्य हो गए 4। पहला है जीवन में दुख ही दुख। इसके बाद हम लोगों का दूसरा आता है दुख का तृष्णा। तीसरा है दुख के कारण जनना एवं निवारण
करना। इसके बाद चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधक। दुख निरोधक को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। दुख निरोधक को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह जो हम लोगों को अष्टांगिक मार्ग है यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से अष्टांगिक मार्ग जो 8 बांटे गए हैं वह अष्टांगिक मार्ग मानव के जीवन को दुख से मुक्ति दिलाता है। जिसमें से हम लोगों का है पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के बाद आता है जो अष्टांगिक मार्ग है यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बाद हम लोगों को दूसरा क्या आता है संकल्प। यानी कि सम्यक संकल्प होगा। इसके बाद तीसरा हम लोगों का क्या होगा, तीसरा होगा वचन। तीसरा वचन। चौथा होगा कर्म। चौथा के बाद पांचवा होगा जीविका। पांचवा के बाद छठवा है, जो छठवा है वह है व्यायाम। व्यायाम के बाद हम लोगों का आता है स्मृति। स्मृति के बाद आता है हम लोगों का समृद्धि। आठवां आता है समाधि। ये हम लोगों के अष्टांगिक मार्ग रहे, जो कि 8 ही अष्टांगिक मार्ग है। अब आगे देखते हैं इसके बाद जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत में हम लोग देखें आर्य सत्य देखें, जो आर्य सत्य कितना था 4 था। इसके बाद दूसरा देखें अष्टांगिक मार्ग, यह अष्टांगिक मार्ग कितने थे 8 थे। अब इसके बाद हम लोग का आता है 10 शील। तीसरा है 10 शील। 10 शील कितने हैं 10 है। जो 10 शील है 10 शील में हम लोगों का पहला है सत्य। यानी कि
सत्य के बाद होता है, दूसरा होता है अहिंसा, तीसरा होता है चोरी ना करना। इसके बाद हम लोग के चौथा आता है धन का संग्रह न करना, धन का संग्रह न करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद आता है छठवां हम लोगों का आता है नृत्य एवं संगीत, नृत्य एवं संगीत का त्याग। सातवां आता है सुगंधित पदार्थ का त्याग। आठवां असमय भोजन न करना। आठवें के बाद आता है नौवां कोमल साया का त्याग। 10वां है कामिनी एवं कंचन का त्याग करना। ये हम लोगों के 10 शील में यह 10 रहे। इसके बाद बौद्ध धर्म में 10 शील को प्रथम 5 शील गृहस्थ के लिए, शेष साधु के लिए है। यानी कि प्रथम 5 शील जो है, पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा चोरी न करना, चौथा धन का संग्रह न करना और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन। यह जो है हम लोगों के 5 गृह आश्रम के लिए ये है 5, और बाकी जो ये शेष 5 बच रहे हैं ये हम लोगों के शेष साधुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब यह पंच शील सिद्धांत जो यह हम लोगों के जो पंचशील सिद्धांत है यह छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद यानी कि पंचशील सिद्धांत यह छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आगे है बौद्ध धर्म का प्रचार। प्राकृत भाषा, जो यह बौद्ध धर्म था यह प्राकृत भाषा में प्रचार किया गया, जिसमें से महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में सारनाथ में उपदेश दिए थे। इसके बाद हम लोगों का है बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, इसके बाद धम्म के बाद आता है संघ। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। अब इसके बाद हम लोगों का है पिटक। पिटक जो है हम लोग को किस भाषा में यह लिया गया है? यह पिटक पाली भाषा, पाली भाषा में है। अब पिटक को हम त्रिपिटक, अब त्रिपिटक, त्रि मतलब होता है तीन, यानी कि जो त्रिपिटक है, जिसमें से त्रिपिटक में हम लोगों का पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुप्त पिटक, तीसरा है अभिधान पिटक। तीसरा हम लोगों का हो गया अभिधान पिटक। बस आज इतने ही इस लेक्चर में, इसके बाद अगले वीडियो बनेंगे।